हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस फर्स्ट वीडियो ऑन फनकैबुलरी 5। क्या करने वाले हैं इस फनकैबुलरी 5 के अंदर? मैं हर वीडियो में लेके आऊंगा आपके सामने 5 ऐसे वर्ड्स जिसको मैं आपको याद करवाऊंगा इन अ फनी वे। दैट्स व्हाई द टॉपिक गोज फनकैबुलरी, right? 5 words in a funny way, and the idea is to develop your vocabulary or to make you understand how to develop vocabulary in a funny way. और शायद इसी तरीके से अगर हम लोग vocabulary को डेवलप करना शुरू करें तो हमारी राह थोड़ी इजी हो जाएगी. That's what Funcabulary 5 is all about. So let's start with word number 1 with me, Prashant, one of your mentor with e-coaching. The first word on the list is melange. The first word on the list is melange. इस मिलेंज को मैं थोड़ा हिंदी वर्जन में लेके आता हूं. मिलेंगे आज, मिलेंज, मिलेंगे आज. और अगर हम लोग मिलेंगे, अगर वाटरमेलन और ऑरेंज मिलेंगे तो बन जाएगा मिक्सचर. आई रिपीट, मिलेंज, उसको मैंने बोला मिलेंगे आज, और जब हम मिलेंगे तो मिल जाएगा, मिलके बन जाएगा मिक्सचर. और इसी मिक्सचर को हम लोग क्या बोल रहे हैं? मिलेंज. A mixture or an assortment is melange. That's how you can remember the word. If I talk about synonyms, synonyms like medley, jumbles, आप कैट के अंदर पैरा जम्बल्स करते हो, pastiche, miscellany, all these are synonym of the word melange. And antonyms can be discolored, type, homogeneous. Heterogeneous क्या होता है? Mixture of different composition. Homogeneous is similar composition. So that is antonym, and this is how you can use in the sentence as well. तो जब भी आप vocabulary पढ़ रहे हैं और अगली बार जब आप mixture की बात करेंगे आप बोलेंगे melange composition है. So melange का मतलब मिलेंगे आज, और अगर मिल जाएंगे watermelon और orange और मिट जाएगा एक mixture. So that is the word melange is all about. Right? I hope so. I'll come up with many more words. The next on the list is insipid. मैं जान करके इस वर्ड को इस तरीके से पढ़ रहा हूं. वर्ड है insipid, और मैं इसको कुछ इस तरीके से पढ़ रहा हूं. insip and spit. insip and spit. Now when I'm reading this word insip and spit, मैंने sip किया, I don't like it anymore and I just spit it out. Right? That's what the word insipid is all about. So when I have sipped something, मैंने कुछ sip किया, मुझे अच्छा नहीं लगा, which means that thing is lacking in taste, lacking in flavor, or lacking in tang, which means that is a vapid, tedious, prosaic or a banal thing. और इसीलिए शायद वो मुझे अच्छा नहीं लगा, and that's why I talk about the word insipid, lacking in taste. melange, मिलेंगे आज, mixture, insipid, insip and spit, lacking taste is what insipid is all about. The next is diffident. डिविडेंड नहीं है, डिविडेंड नहीं है, डिफिडेंट है. सो मैं डिफिडेंट को कुछ इस तरीके से तोड़ने की कोशिश करता हूं. डिफिकल्ट, आधा वर्ड डिफिकल्ट का और आधा वर्ड कॉन्फिडेंट का. राइट? आधा वर्ड डिफिकल्ट का और आधा वर्ड कॉन्फिडेंट का. सो डिफिडेंट को क्या मैं बोल रहा हूं यहां पर? डिफिकल्ट टू बी कॉन्फिडेंट. ये डिफिडेंट लोग क्या हैं? ये बड़े डिफिकल्ट होते हैं. कॉन्फिडेंट होने से बड़ा डर लगता है इनको, इसीलिए इनको बोला जाता है डिफिडेंट. आधा वर्ड डिफिकल्ट का और आधा वर्ड कॉन्फिडेंट का बनके मिल गया डिफिडेंट. और डिफिडेंट का मतलब क्या है? बिकॉज दे आर शाय, बिकॉज उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, इसीलिए शायद वो शाय हैं. इनको बोल सकते हो तुम कॉय, शाय, मॉडेस्ट, बैशफुल. ये सारे जो लोग हैं इनको आप बोल सकते हो, इनको तुम बोल सकते हो डिफिडेंट. आई रिपीट, difficult and confident. Difficult to be confident is diffident, right? Someone who is shy. The fourth is, भैया ये वर्ड आने से सर डर लगता है, मोडिकम. मोदिकम नहीं है वर्ड का मतलब, इसका मतलब है मोडी. Let's relate it with obviously our honorable Prime Minister Modi ji and come. So मोदी जैसे लोग बड़े कम पाए जाते हैं. हम बोलते हैं ना, मोदी जी जैसे लोग, मोदी जी जैसे ऑरेटर बहुत कम पाए जाते हैं. सो भैया उनका मतलब यही है मॉडिकम. मॉडिकम का मतलब क्या है? अनलिमिटेड स्टॉक. There are less people like our honorable Prime Minister Narendra Modi. So a small quantity of particular thing, especially जो बहुत ज्यादा desirable है और valuable है, उसको हम लोग बोल रहे हैं मोडिकम. याद कैसे करेंगे? मोदी जी जैसे लोग बहुत कम पाए जाते हैं, इसका मतलब किसी चीज की कमी, इसका मतलब मोडिकम. अ लिटिल पिंच, फ्रेगमेंट, ट्रिफल, स्निच, ये सारे वर्ड्स किसके लिए यूज होंगे? मोडिकम के लिए. राइट? वी स्टार्टेड ऑफ विद मिलेंज, मिलेंगे आज.
राइट उसके बाद हमने बात किया इंसिपिड, इन सिप एंड स्पिट, लैक ऑफ टेस्ट। उसके बाद हम लोग गए मोडिकम, विच मींस मोदी जैसे लोग बहुत कम हैं। और उसके बाद हमने बोला डिफिडेंट, मतलब आधा वर्ड डिफिकल्ट का और आधा वर्ड कॉन्फिडेंट का, डिफिकल्ट टू बी कॉन्फिडेंट। और लास्ट वर्ड जिसपे हम लोग आ रहे हैं एम्बार्गो, एम्बार्गो। सो एम्बार्गो को मैंने किस तरीके से रिलेट किया, सिर्फ यहां से। हाँ सर हमें पता था आप इसी तरीके से रिलेट करोगे, भैया ऐसे बार में मत जाओ, एम्बार्गो, ऐसे बार में मत जाओ। एम्बार्गो का मतलब क्या होता है, बैन, प्रोहिबिशन। भैया हमारी उम्र नहीं है बार में जाने की, तो एम्बार्गो, ऐसे बार में नहीं जाना चाहिए। सो एम्बार्गो का मतलब बैन या फिर prohibition. So this is how you need to remember the words, guys. Official ban or trade of other commercial activity with a particular country, ban, interdict, prohibition, proscription. Prescription is advice dena, proscription is ban karna, and these are the antonyms and a sentence on this, right? So this is how these are how you need to remember the words. And with this we are coming to the end of first video of Funcabulary 5, which is basically to ensure you that you can remember the words in a funny way. Thank you and stay tuned with eCoaching.